हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन 2 लेके आए हैं, जिसमें एनिमल किंगडम और कुछ मतलब कि बायोलॉजी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, खासकर एनिमल किंगडम से। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। किसी भी चीज़ का सबसे पहले फादर नेम तो पूछा ही जाता है, तो आपका पहला सवाल ही है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी ऑप्शन 4 है एरिस्टोटल, लामार्क, ह्यूगो, डी ब्राइच एंड आर एच व्हिटकर। तो आप सभी जानते होंगे अरस्तु, जिसको हिंदी में कहते हैं, एरिस्टोटल इज द फर्स्ट आंसर। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहेंगे? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी देखिए 4 ऑप्शन है, लामार्क, मेंडल, डार्विन, एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आप टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहेंगे? तो टैक्सोनॉमी में जो सबसे फादर का मतलब यहाँ पर बाप नहीं हो गया, यहाँ पर मतलब हो जाता है कि ऐसा कुछ काम जो कभी गलत ना हो सके, हमेशा सही। तो जैसे जूलॉजी मतलब एरिस्टोटल साहब जो थे ना, उस ज़माने में लगभग BC 300-400 BC में ये क्या किए थे कि RBC के आधार पर प्लांट और एनिमल को बांट दिए थे उस समय में, जब उस समय कुछ था नहीं। इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नाम आ जाएगा लिनियस का, क्योंकि लिनियस साहब ने किंगडम सबको बहुत अच्छी तरह से, प्लांट को, एनिमल को, फंगी को, और क्या कहते हैं, एप्स और फिश, एक मैमल, 3 भाग 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दी थी लिनियस ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, इसमें डिस्क्राइब करने का ज़्यादा चीज़ नहीं मिलता, इसीलिए आपको ज़्यादा चीज़ नहीं बताया जा रहा है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं इसको। ये किसी भी परीक्षा में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से पूछा जाता है हमेशा। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किनको हम कहेंगे? तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी हो जाएंगे कौन? फादर ऑफ मॉडर्न लिनियस ही हो जाएगा, क्योंकि यही थे। फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। सब नाम सुने होंगे, चार्ल्स डार्विन। लामार्क, मेंडल, एरिस्टोटल, सब अगर देखा जाए तो काम का शुरुआत किए थे लामार्क। ठीक है, पेन में बदल देता हूँ पहले ही। काम का शुरुआत किए थे लामार्क, लेकिन इनको अंजाम तक पहुँचाए थे कौन? डार्विन। लोगों के दिमाग में ये बात घर कर, जैसे कि आजकल ऑटोनोमस का ज़माना है, तो आजकल ऑटोनोमस में बहुत ज़्यादा खोज हो रहा है। उसी प्रकार लामार्क साहब ने बीज बो दिया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन या ह्यूमन किसी भी स्पीशीज़ का निर्माण इवोल्यूशन के थ्रू ही होता है, तो बीज डाले थे लगभग। और फादर ऑफ कौन? डार्विन। तो डार्विन का सबसे बढ़िया चीज़ था नेचुरल सिलेक्शन। फादर ऑफ साइटोलॉजी आप देख लीजिए, रॉबर्ट हुक, स्वान, बेंडा, डार्विन। डायरेक्ट आंसर मारिएगा आप, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, अब मॉडर्न साइटोलॉजी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है, हो जाएगा ऑप्शन रॉबर्ट हुक। लेकिन याद रखिएगा, स्लेडन एंड स्वान बहुत आदमी मारेगा इनसे। क्यों मारेगा मैं बताता हूँ। स्लेडन एंड स्वान मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर नहीं कहा जाते हैं, लेकिन मॉडर्न साइटोलॉजी के कंसेप्ट दिए थे, इसीलिए फादर कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। इसीलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ कि आप अपना ध्यान दे सकें। बुक नेम्ड बाय नेम्ड जो बुक का नाम है, द सिस्टेमा नेचुरी, रिटन बाय, लिखे कौन थे? तो सबसे देखिए इसमें नाम है एरिस्टोटल, लिनियस, हक्सले, आर.एच. व्हिटकर। तो आंसर हो जाएगा लिनियस, आर.एच. और द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे? लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। इनका बहुत बड़ा हमारे साइंस में, खासकर बायोलॉजी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इनका, लिनियस साहब का पूरा नाम था कार्ल वान लीने, कार्ल वान लीने।
कॉर्नवाल लीनियस इनका पूरा नाम था। तो इनका नाम लीनियस कैसे पड़ा? जब ये अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सभी दुनिया को प्रस्तुत किए तो सब बोले आपका नाम 3 नाम का, सोचे होंगे सब आपका नाम 3 नाम का है और दूसरा का नाम आप 2 नाम रखना चाहते हैं, इसीलिए अपना नाम ही रख लिए कार्लोस लीनियस। ठीक है, तो याद रखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस साहब का देन है। द बुक नेम्ड स्पेसीज प्लांटेरम रिटन बाय लीनियस साहब में फिर से यहाँ पर ये प्लांट के बारे में भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। स्पेसीज टर्म गिवन बाय जॉन रे, याद रखिएगा ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन। ये सब वैसे जितना भी क्वेश्चन है सब प्लस है, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन आपका जनरल कॉम्पिटिशन हो, नीट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो 12th बेस पर, उसमें एक सवाल पूछा ही जाता है। स्पेस सिस्टम का कौन? तो जॉन रे। तो स्पेसिस प्लांटेरियम खोज की किताब किसने लिखा? तो लीनियस ने। ये सब याद रखें। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय, अब देखिए यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन हम एक साथ लिए हुआ हूँ, क्योंकि इसका आंसर दोनों ही है, लीनियस भी एरिस्टोटल भी, लेकिन सबसे पहला कौन हो जाएगा आंसर? एरिस्टोटल। क्या नाम रखिएगा? एरिस्टोटल। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मैं पेन बदल कर आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद, अगर एरिस्टोटल ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है, एरिस्टोटल ऑप्शन में अगर नहीं रहे, ये ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो आंसर हो जाएगा लीनियस, क्योंकि दोनों एक ही काम किए हुए हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का दिया हुआ है, लेकिन दोनों काम कौन है? काम कौन? अरिस्टोटल भी आर्टिफिशियल पे काम किए हुए, लीनियस तो अरिस्टोटल तो बहुत पुराने हो, इसीलिए इनको जाएगा। लेकिन अगर एरिस्टोटल ऑप्शन में नहीं रहो तो लीनियस जाएगा। दोनों में से दोनों एक ऑप्शन कोई में कोई रहेगा हमेशा। आर्टिफिशियल मतलब हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 ये तो बहुत प्रचलित है। R.H. व्हिटकर, हमेशा आपको मैं कितना बार आपको बता चुका हूँ, R.H. व्हिटकर प्लांट किंगडम 5 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा मोनेरा, उसके बाद फंगी, ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद एनिमल, उसके बाद प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा। डस्टबिन ऑफ टेक्सोनोमी, डस्टबिन मतलब क्या? अगर कहीं कुछ नहीं हो तो उसको फेंक दो, किसी काम का नहीं तो फेंक दो, इसका मतलब यही ना, डस्टबिन फेंक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? एक आर्टिफिशियल किंगडम है, ऐसा कोई जीव नहीं होता है, इसका नाम रखा गया है दुलार से प्रोटिस्टा, क्योंकि हमको देखिए हमारा पूरे यूनिवर्स में तो बहुत, यूनिवर्स नहीं कह सकते, वर्ल्ड कह सकते हैं अपने, कि इसमें बहुत प्रकार के, जैसे मोनेरा भी पाया जाता है, फंगी भी पाया जाता है, प्रोटिस्टा जो आर्टिफिशियल है, और एनिमल है, और प्लांट है। ठीक है, एनिमल प्लांट क्या हो, अगर ऐसा कुछ जीव का खोज कर रहे हैं, उसका गुण एनिमल से मिल रहा, प्लांट से मिल रहा, फंगी से मिल रहा है, तो उसको रखेगा कहाँ? इसमें पटक देगा मोरे प्रोटिस्टा में। फंगी में कोई फंगी का खोज किया, वो फंगी से उसका कैरेक्टर नहीं मिला, फिर प्लांट से देखेगा, प्लांट से नहीं मिला, एनिमल से देखेगा, एनिमल से नहीं मिला, तो किस में डाल देगा? इसमें डाल देगा। बात समझ रहे हैं? ऑल एनिमल किंगडम हैव वन या मेनी टाइप ऑफ सेल या सेल्स, एनिमल किंगडम में एक ही प्रकार का सेल पाया जाएगा। चलिए कौन सा है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बोथ, नन, ऑलवेज यूकैरियोटिक। ऑलवेज साइंस में जल्दी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज होगा। क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज यूकैरियोटिक, किसमें? एनिमल किंगडम में। और प्लांट किंगडम में भी, यहाँ पर तो हमको यहाँ ये भी लिख देना चाहिए, प्लांट किंगडम में भी ऑलवेज यूकैरियोटिक ही होगा। तो चलो दोस्तों, मैं अपना ये आज का क्वेश्चन सेशन समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को देख सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कोरोना वायरस से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि और मामला स्प्रेड हो रहा है। लॉकडाउन 5 में भी ये स्थिति बना हुआ है, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार का निर्देश का पालन कीजिए। धन्यवाद।